हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25+ एमसी को यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, एसएटीपीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। यह महाभियोग कहाँ लाया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग पेश करने के लिए सदन के कम से कम 25% सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है और इसे पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में यदि आपसे पूछ ले दोस्तों, कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसकी अध्यक्षता में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारा कहता है कि संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया? कितना समय लिया? सही आंसर हो जाएगा लगभग 3 वर्ष लिया था। और एग्जैक्ट समय कितना था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चौथा सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। निम्नलिखित विकल्पों में उन्हें चुनना है जिनमें गांधीवादी सिद्धांतों का दायरा शामिल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40, 47 और 48। पांचवा सवाल है, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसने राष्ट्रपति को भारत के संविधान के आधिकारिक हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 58 संविधान संशोधन। 58 संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के संविधान के आधिकारिक हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए क्या किया है? अधिकृत किया है। नेक्स्ट सवाल, ईवीएम में अधिकतम कितने सदस्य प्रत्याशी हो सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा 64 सदस्य प्रत्याशी हो सकते हैं। ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। ठीक है, कितने उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है? 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। बैलोटिंग यूनिट
मैं यदि आपसे पूछ ले कितने उम्मीदवारों का प्रावधान किया गया है, नोट कर लीजिएगा 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो दूसरी बैलोटिंग यूनिट को पहले बैलोटिंग यूनिट के समानांतर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब कितने हो गए? 32 हो गए। इसी प्रकार यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 32 से अधिक हो तो तीसरी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है, और यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 48 से अधिक हो जाती है तो अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए चौथी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। 8वां सवाल है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहले में क्या है? सिंधी और नेपाली, दूसरे में कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा संथाली और कोंकणी, पांचवा डोंगरी और मैथिली। 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है और 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। आपको बताना है कि वे 4 भाषाएं कौन कौन हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा वे 4 भाषाएं कौन कौन थी? बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। बोडो असम से जोड़ा गया, संथाली झारखंड से जोड़ा गया था, मैथिली बिहार से जोड़ा गया था और डोंगरी जम्मू कश्मीर से जोड़ा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 5, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहली बार संविधान में कौन सी भाषा को जोड़ी गई थी, तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है और उससे क्या जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया जाता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 9वां सवाल है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा कथन है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार मंत्रिपरिषद है। और तीसरा कथन है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम से किए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल 1 और 2 कथन सही है। तीसरा कथन गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। नहीं दोस्तों, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं। ठीक है, 10वां सवाल है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। भारत में यदि आपसे पूछ ले पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। शुरुआत यदि आपसे पूछ ले किस प्रधानमंत्री ने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कहाँ की थी? राजस्थान के नागौर में की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस गांव में की गई थी, याद रखिएगा बगधरी गांव में की गई थी। ठीक है, इफेक्ट आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। इसके 9 दिन बाद पंचायती राज किस राज्य में लागू होती है? आंध्र प्रदेश में लागू होती है और पंचायती राज अपनाने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन जाता है। अगला सवाल 11वां सवाल है, राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का ख। अनुच्छेद 350 ख के अनुसार राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। इस अधिकारी का कार्य क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपाय करना और विषयों को लागू करना। इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति कहाँ रखता है? संसद के प्रत्येक सदन में रखता है, यानी संसद के दोनों सदनों में रखता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 12वां सवाल है, वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्ष में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा लगभग 2 वर्ष। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 को हुई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश 1987 में बनाए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनाए गए थे। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है? 20 फरवरी 1987 को और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को होती है। अगला सवाल कर लेते हैं। 14वां सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सवाल जो है परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129 में ऐसा लिखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, ठीक है। अगला सवाल, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, भारत की किस अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं? आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आसान प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में बता चुका हूं कि 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारत की अनुसूची में कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं हैं। सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना था? सही आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 के बाद बनाया था। सिक्किम को भारत संघ का सदस्य कब बनाया गया था? 1975 में बनाया गया था। 26 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम दिवस यदि आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है? 26 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, ठीक है। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा 2 लोकसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या मात्र 1 है। अगला सवाल, सीमा प्रबंधन प्रभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीमा प्रबंधन प्रभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और एक महत्वपूर्ण प्रभाग है, ठीक है। अगला सवाल, किस वर्ष आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीशा निरस्त कर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में निरस्त कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1971 में पारित हुआ था और इसे 1982 में निरस्त कर दिया गया था, मात्र 1 साल के बाद। 21वां सवाल कर लेते हैं, मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में किसकी जिम्मेवारी है? तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। मतदाताओं का पंजीकरण किसकी जिम्मेवारी है? चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। पहला कथन है, पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये तो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, पंचायत सीटों में कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। तीसरा, पंचायत की अवधि 5 साल है, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कथन 1 लग रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन यहाँ पर सही है, 2 और 3, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अगला सवाल, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है, ठीक है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया था? मेघालय राज्य की बात हो रही है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा 1972 में आया था। 1972 से पहले मेघालय यदि आपसे पूछ ले किस राज्य का भाग था? असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों को मिलाकर, आप जानते होंगे मेघालय पहाड़ी एरिया है, तो गारो, खासी, जैंतिया को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। पहला है विधान परिषद, दूसरा संसद का उच्च सदन यानी राज्यसभा, और तीसरा नगर निगम। इसमें कौन सा अस्थायी होता है? तो यहाँ पर विधान परिषद अस्थायी होता है और संसद का उच्च सदन यानी राज्यसभा अस्थायी होती है। आप सभी जानते होंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। राज्य में विधान परिषद और राज्यसभा अस्थायी सदन है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।